हाँ तो नामजून, अब कुछ बोलना चाहोगे तुम? उस दिन तो मुझे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि मैं कुकी को क्यों बोल रही हूँ कि वो तेरी लाइफ में वापस जाए, उसे मनाए, सब कुछ अच्छा कर ले और तेरे से शादी भी कर ले। हाँ, अब कुछ नहीं बोलोगे क्या तुम? क्या जीनू, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। मुझे थोड़ी ना सच पता था, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें सच बताया था। मुझे थोड़ी ना, अगर मुझे सच बताती तो फिर मैं तुम्हें क्यों ही कुछ बोलता। अगर उस दिन तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही सब करता जो तुमने किया। तेरे ने जो तुम्हें बताया ड्रंक हालत में, अगर वो मुझे बताती तो शायद मैं भी वही करता, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। लेकिन बस अब इन सब बातों का ना कोई भी मतलब नहीं है हमारी लाइफ में। सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे लिए यही काफी है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। फाइनली तेने भी कुकी को एक्सेप्ट कर लिया है और तुमने देखा ना, वो कुकी से मिलने भी गई थी और आज भी गई है। मतलब वो खुद सब कुछ ठीक करना चाहती है और देखना वो कुकी को घर वापस भी लेकर आएगी। क्या हुआ बिल्लू, तुम मुझसे नाराज हो क्या? तुम मेरे पास भी नहीं आए और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वेट करने के बाद ही तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे लगा था कि तुम आओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं। क्या हुआ, क्या बात है? तुम मुझसे नाराज हो किसी बात को लेकर? बोलो ना, अब ऐसे चुप क्यों बैठे हो? बताओ ना, अब तो मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ तो मैं थोड़ी ना तुम्हें बुलाने गया था या फिर मैंने तुम्हें कहा हो कि तुम मेरे पास आओ। नहीं ना, तुम खुद ही मेरे पास आई हो और क्या ही जरूरत है मेरे पास आने की? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है ना मेरे लिए, तो तुम जाओ अपना काम करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। अरे ये क्या बात हुई? मेरे पास टाइम है तुम्हारे लिए, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम हो कि ऐसी बातें कर रही हो। हाँ तो और क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। तुम्हें पता है कितने दिनों बाद मैंने टाइम निकाला था और हम बाहर घूमने जाने वाले थे, लेकिन नहीं, तुमने ना सब कुछ स्पॉइल कर दिया। तुम्हें तो मेरे साथ बाहर घूमने ही नहीं जाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मोम के साथ चली गई और तो तुम मुझे फंसा कर चली गई। ये क्या बात हुई? हाँ तो तुम ही बताओ बिल्लू, मैं क्या करती? मैं ये बोलती क्या कि वो ड्रेस मैं खुद से पहन कर आई हूँ? तुम्हें पता नहीं क्या कितना अजीब सा लगता? मतलब तुम्हें वैसी ड्रेस भी पहननी है और किसी को ये भी नहीं बताना है कि वो तुमने अपनी मर्जी से पहनी है ना? क्योंकि तुम्हें तो मुझ पर ब्लेम डालना है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। अभी ना मेरा कोई भी मूड नहीं है, ना ही तुमसे बात करने का और ना ही कहीं बाहर जाने का। तो तुम जाओ, हम कल बात करेंगे, ठीक है? अगर अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। मुझे तो लगा था कि हम दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, बाहर ना जा सके तो क्या हुआ, लेकिन हम दोनों साथ में टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। लेकिन रुको, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहो तो मैं मान भी सकता हूँ। क्या? कुछ भी, जो तुम्हारा मन हो वो तुम मुझे दे सकती हो। लो, दे दिया। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो मुझसे अच्छे से बात कर लो या फिर अब भी गुस्सा ही रहोगे? नहीं, इतने में मेरा क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब तुमने स्टार्ट कर ही दिया है तो मुझे जो कुछ भी लेना है वो मैं खुद ले ही लूंगा। मम्मा, आप आज डैडू से मिलने गए थे ना, लेकिन आप मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर गए? मुझे भी जाना था, मुझे भी डैडू से मिलना था, मुझे भी उनसे बात करनी थी। मम्मा, डैडू कब घर वापस आएंगे? बहुत जल्द। आपके डैडू ना कल घर वापस आ जाएंगे। सच में मम्मा, डैडू घर वापस आ जाएंगे ना कल? हाँ बच्चा,
कल आपके डैडू आपके साथ होंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन मम्मा आपको ना मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था। आपको पता है डैडू ना मेरी बहुत बात मानते हैं, आपसे भी ज्यादा। तो अगर आप मुझे लेकर जाते ना अपने साथ तो डैडू आज ही घर वापस आ जाते। हाँ हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारी बहुत बात मानता है। आप चुप करके सो जाओ, कल तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ होंगे। सच में कुकी, प्रिंस ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। ये बिल्कुल तुम पर ही गया है। तुम्हारे जैसी ही बातें और तुम्हारे जैसा ही एटीट्यूड, और बातें तो इससे कितनी ही बनवा लो जैसे तुम बनाया करते थे। देखो कैसे बोल रहा है कि मेरे डैडो तो मेरी सारी बात मानते हैं। कोई बात नहीं, कल मेरे बच्चे के डैडो भी उसके साथ होंगे और मेरा कुकी भी मेरे साथ होगा। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कल तुम वापस आ जाओगे कुकी। प्लीज तुम वापस आ जाना। मेरे प्यार और मेरी उम्मीद को झूठा प्रूफ मत करना कुकी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। क्या हुआ जीनू, तुम सुबह सुबह इतनी टेंशन में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ जूनी, सब ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है ना 2 दिन हो गए हैं तेने ना ही तो अच्छे से खाना खाया है और ना ही किसी से बात की है। और आज तो कुकी के आने वाला दिन भी है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। लेकिन तुम तो सबको टेंशन फ्री रखती हो, बोलती हो कि सब अच्छा हो जाएगा। और जो सबको टेंशन फ्री रखती है आज वो खुद ही स्ट्रेस में है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ ते का बिहेव थोड़ा चेंज है, वो इसलिए क्योंकि वो कुकी को लेकर परेशान है। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सब अच्छा हो रहा है। और देखना कुकी भी आज वापस आ जाएगा तो ते का बिहेव भी नॉर्मल हो जाएगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, बस थोड़ी सी फिक्र है और कुछ नहीं। तुम्हें पता है नामजून, आज ना मुझे पक्के वाली फीलिंग आ रही है कि आज ना सब अच्छा हो जाएगा और मेरे बच्चों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ ऐसा ही होगा, बस तुम टेंशन मत लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ते मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तुम नीचे ही नहीं आई ब्रेकफास्ट करने, तुमने कुछ खाया भी नहीं है तो कुछ खा लो। नहीं जिमिंदी, मेरा मन नहीं है और अब तो मैं कुकी के साथ ही खाना खाऊंगी जब वो घर वापस आ जाएगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं आई थी। मैं बस कुकी का वेट कर रही हूँ। हाँ लेकिन ऐसे में तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना ते, और कुकी थोड़ी ना चाहेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। तो थोड़ा सा तो कुछ खा लो और कुकी आएगा तो फिर उसके साथ भी खा लेना, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और अभी थोड़ी ना पता है कि उसे कितना टाइम लगेगा आने में, तो तब तक कुछ तो खा लो। तुमने पिछले 2 दिनों से भी कुछ अच्छे से नहीं खाया है। नहीं जिमिंदी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और बस अब जब तक कुकी घर वापस नहीं आ जाता ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो उसके साथ ही। बस बहुत हो गया, हर टाइम उसकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। मैंने उसे बोला हुआ है अगर आज वो घर वापस नहीं आया ना तो फिर उसे मेरी और प्रिंस की जिंदगी में कभी शक्ल तक देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू शुगा भाई, मैं आपको जितना ज्यादा थैंक्स बोलूँ ना उतना कम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच जो आप मेरे लिए यहाँ पर आए। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ मेरी ते के लिए कर रहा हूँ। हाँ मुझे तुम पर गुस्सा था, बहुत नाराजगी थी और कहीं ना कहीं आज भी नाराजगी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार हमें अपनों के लिए अपनी नाराजगी भुलाकर रिश्तों को आगे रखना चाहिए, रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, वरना सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर भी शुगा भाई आप मेरे लिए जो कर रहे हैं ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है मैं आपका ते का सबका गुनहगार हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। अब लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है क्योंकि लाइफ को न्यू सिरे से स्टार्ट करना है। तो इन सब बातों का ना अब कोई भी मतलब नहीं है और बहुत बातें हो गई। तुम ना अब जल्दी से घर चलो, घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। प्रिंस, ते, जिमिन सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्योंकि रात होने वाली है और रात होने के साथ साथ ना मेरी उम्मीद भी टूट रही है। प्लीज वापस आ जाओ क्योंकि प्लीज मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। क्या सच में अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है या फिर तुम्हें मेरी और प्रिंस की जरूरत नहीं है? प्लीज क्योंकि मेरी उम्मीद मत टूटने दो, प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है या फिर मुझे तुम्हारी और प्रिंस की जरूरत नहीं है?
तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो और तुम दोनों से प्यार करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्योंकि तुम आ गए। तुझ बिन सूना सावन, सूनी सूनी धड़कन, सांसें गम की दस्तक, तुझ बिन जियूं कब तक। मेरी आँखों का अक्सर पानी बनती है तू, हर पल तुझे याद करूं, खुद में तुझको ढूंढूं। तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। मुझसे प्यार जो करते हो, मुझे पता था तुम आओगे। लेकिन तुम ना बहुत गंदे हो, बहुत बहुत बहुत। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो इतनी देर से। क्यों पहले नहीं आ सकते थे? ये क्या बात हुई? अब जब मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, तुम अब भी गुस्सा कर रही हो, तुम अभी मुझे डांट रही हो। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम जल्दी नहीं आए। तुमने इतनी देर लगा दी। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। थे मुझे प्यार करने की बजाय तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। हाँ ठीक है, अब बातें मत बनाओ। पहले घर में सबसे मिल लो, उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे पता था ते तुम्हें वापस ले ही आएगी, और देखो ते तुम्हें वापस ले भी आई। बस अब सब अच्छा हो गया। मुझे पता ही था कि सब अच्छा होने वाला है। बस अब मेरे बच्चों की लाइफ में भी खुशियां आ जाएंगी। सबसे पहले तो मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। प्लीज अगर हो सके तो मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मुझे पता है मेरी वजह से फिर से आप सबको हर्ट हुआ है। मैंने आप सबको फिर से हर्ट कर दिया ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तेरा सही है, तू हर बार ऐसे ही सबको हर्ट करे, रुलाए और फिर आकर सॉरी बोल दे, है ना? और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तू यही सोचता है ना कि तेरे एक बार सॉरी बोलने से सब अच्छा हो जाएगा। नहीं चिमिंदी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे नाराज नहीं हो और आप मुझसे कभी नाराज हो भी नहीं सकते हो, लेकिन प्लीज फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज दीदू, मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? अगर किसी को सॉरी बोलना है ना तो डैड को बोल। तूने उन्हें कितना हर्ट किया है तुझे पता भी है। तेरी वजह से डैड बहुत हर्ट है, तो तू उन्हें सॉरी बोल। डैड प्लीज माफ कर दीजिए। मेरा तुझे माफ करने का कोई भी इरादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तू हर बार ऐसे ही गलतियां करता है और फिर सॉरी बोलकर तुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तेरे लिए नहीं, प्रिंस के लिए तुझे माफ करूंगा, समझा तू? डैडू आप फिर से हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आप हमारे पास ही रहोगे? प्लीज आप मुझे और मम्मा को अब फिर से छोड़कर मत चले जाना। नहीं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। आप उन आंटी के साथ तो नहीं चले जाओगे शादी करके? नहीं बच्चा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा हमेशा, आई प्रॉमिस। और मैं किसी से भी कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ। ओह हेलो, कहाँ चले आ रहे हो तुम? मेरे रूम में, आई मीन मेरे बेडरूम में। जाओ यहाँ से, यहाँ पर मैं और प्रिंस सोएंगे। तुम नहीं समझे तो जैसे आए हो ना वैसे ही वापस से भी चले जाओ। क्या सच में? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। क्या मैंने मना किया और तुम जा रहे हो? नहीं मत जाओ, प्रिंस तो जिमिंदी के पास सोने गया है, तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। नहीं कोई बात नहीं थे, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो इट्स ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बस बहुत हो गया, अब और ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आओ और आकर सो जाओ। क्या यार, जरा सी भी इज्जत नहीं है? थोड़े तो प्यार से बात कर सकती हो। ये तो सो भी गया, कितना गंदा इंसान है। मेरी तरफ देखा भी नहीं और ना ही मुझसे बात की और सो गया।
जब मेरी मर्जी नहीं होती थी तो फोर्स कर लेता था, और आज मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की। ऐसे कौन करता है? क्या बात है, तुम अब तक सोई नहीं हो? मैं सोया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो बताओ, अगर कुछ करना चाहती हो तो कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ।